तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका बालकांड, पहला स्कंद और 30वां अध्याय। राम एंड लक्ष्मण प्रोटेक्ट विश्वामित्र सेक्रीफाइस। राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के यज्ञ का को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यज्ञ के समाप्ति तक आते आते हैं वो असुर राक्षस मारीच और सुबाहु अटैक करते हैं। उस अटैक को देख करके भगवान रामचंद्र मानव अस्त्र का इस्तेमाल करके मारीच के ऊपर ऐसा प्रहार करते हैं कि वो 100 योजन जा करके गिरता है। 100 योजन लगभग 1250 किलोमीटर दूर जाके गिरता है, लेकिन मरता नहीं। मानव अस्त्र धार्मिक अस्त्र है, मारता नहीं। भगवान रामचंद्र ये लीला करने के बाद लक्ष्मण को देखते हुए बोलते हैं, पश्य लक्ष्मण सीतेषुम मानवम धर्म संहितम मोहयित्वा नैतेनम न च प्राणैर्वयुज्यत वयुज्यता। लक्ष्मण देखो, ये मानव अस्त्र कितना अच्छा है, धार्मिक स्वभाव का है कि इसने मारीच को दूर फेंक दिया लेकिन मारीच को मारा नहीं। तो भगवान रामचंद्र के इस प्रकार से अटैक को प्राप्त करके मारीच दूर जाके गिर जाता है। इमानपि विधिष्यामि निगृणान् दुष्टचारिणा राक्षसान् पापकर्मस्तान् यज्ञाग्नान् रुधिरासनान्। I will also attack these rakshasas, for they are merciless, of evil behavior, always abiding in sinful activities, destroying sacrifices and drinking blood। साथ ही साथ में जो है भगवान रामचंद्र बोल रहे हैं कि मैं मारीच को तो मार के भेज दिए, लेकिन और अन्य जो राक्षस लोग अटैक किए, भगवान बोल रहे हैं इनको भी मैं इसी प्रकार से अटैक करके, जो कि निगृणान निर्दयी हैं और दुष्ट हैं, दुष्टचारिण, दुष्ट हैं, राक्षसा पाप कर्म स्थान, हमेशा पाप कर्म में लगे रहते हैं, यज्ञाघ्नान, यज्ञ को नष्ट करने वाले हैं, और रुधिरासनान, जो जो खून पीने में बड़े माहिर हैं। ऐसे लोगों को मैं उसी प्रकार से अटैक करना चाहता हूँ। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चासु लाघवं दर्शयन्निव सङ्गृह्यास्त्रं ततो रामो दिव्यम् आग्नेयमद्भुतम् सुबाहुरसि चिक्षेप स विदः प्राप तद्भुभिः। Having spoken thus to Lakshman, as if demonstrating his archery skills, Ram then attached his divine Agneya weapon to his bowstring and wonderfully released it on the chest of Subahu. Struck by that arrow, Subahu fell on the ground. इतना बोल करके भगवान लक्ष्मण को लाघवन लाघवम दर्शयन इवा, अपने जो धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए भगवान इस बार सुबाहु को मारने जा रहे हैं। और सुबाहु को आग्नेय अस्त्र के प्रभाव से उसको मारते हैं। सुबाहु के छाती में आग्नेय अस्त्र छोड़ देते हैं और उसके प्रभाव से सुबाहु इमीडिएटली गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। तो मारीच के द्वारा तो कुछ कार्य करवाना था भगवान को, इसलिए मारीच को मारे नहीं, बस उस स्थान पे, उचित स्थान पे भेज दिए जहाँ पे रह करके वो कार्य भगवान की लीला में मदद करेगा। लेकिन सुबाहु को भगवान मार के नीचे गिरा देते हैं।
शेषान् वायवम् आदाय निजग्ना निजगान् महायशा राघव प्रमुदो परमोदारो मुनीनां मुदमावहन्. The very famous and supremely great Raghav then took up his Vayavya weapon and violently attacked the remaining Rakshasas, bringing about delight to the sages. So Param महायशा महायश धारण महायशस्वी भगवान रामचंद्र शेषान वायव्यम आदाय, जो अन्य जो राक्षस बचे सुबाहु मारीच के अलावा, उनको सभी राक्षसों को वायव्य अस्त्र के द्वारा क्या करते हैं, अटैक करते हैं. राघव परम उदार है बताए गए हैं. अटैक कर रहे हैं, परम उदार क्यों बोला गया? एक एक करके राक्षसों को मारते जा रहे हैं, परम उदार फिर भी. हाँ, परम उदार इसलिए क्योंकि जो भक्त लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके ऊपर उदारता दिखाते हुए, कृपा दृष्टि करते हुए असुरों का, राक्षसों का संहार कर रहे हैं. तो महायशस्वी वन रामचंद्र परम उदार हैं, मुनि नाम मुदम आवाहन. और इस प्रकार से जब अटैक कर रहे हैं तो मुनियों को, ऋषि मुनियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं. तो जनरली साधु जो होते हैं वो किसी को जब कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो उसमें उनको आनंद नहीं मिलता है. ये साधुओं का लक्षण नहीं है. ये तो इस संसार के इस ईर्ष्यालु बद्ध जीवात्माओं का लक्षण है. लेकिन साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या मोदेत साधुरपि, ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मोदेत साधुर साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या. भागवत के सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में. तद्यच्च मन्यम् असुरस्य हतस्त्वयाद्या मोदेद साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकाश्च निर्वृत्तिमिता प्रतियन्ति प्रतियन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभवाय जना स्मरन्ति. यहाँ पे प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि since even sentient persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. साधु भी, साधु शुद्ध भक्त भी, साधु प्रवृत्ति के जो व्यक्ति भी होते हैं, जो किसी के दुख को सहन नहीं करते हैं, पर दुखी होते हैं. अन्य लोगों के दुख को दुखी देख करके उनके हृदय में दुख उत्पन्न होता है. और अन्य लोगों को सुख दे करके जब उनको भक्ति का प्रचार करते हैं, वो भक्त बनते हैं और बहुत ही जो है जो सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं. तो उनको इस प्रकार से आनंदित देख करके साधु जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव, वो सुखी हो जाते हैं. और जब इस संसार में कोई माया के पीछे, माया सुख के पीछे भागते भागते दुखी होता है, संघर्ष करता है और इस प्रकार से मोहित रहता है, तो उनको ऐसी स्थिति को देख करके साधु लोग दुखी होते हैं. लेकिन ये एक ऐसा केस है कि यहाँ पे साधु लोग भी सुख को महसूस करते हैं कुछ प्रकार के लोगों को जो है मृत्यु को मिलने पे. उनमें से स्कॉर्पियन और स्नेक, ये जो होते हैं ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के जीवात्मा है, तो इनको मरने पे साधु लोग को भी आनंद मिलता है. उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि इस असुरवर्य असुरों के राजा हिरण्यकशिपु का वध होने पर सभी महान महान ऋषि मुनि भक्तगण भी, साधु लोग भी अत्यधिक आनंद को महसूस कर रहे हैं. उसी प्रकार से जब भगवान रामचंद्र सुबाहु, मारीच और अन्य सभी राक्षसों का वध कर रहे हैं, तो वो वास्तव में उन सभी ऋषि मुनियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं. सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञागान् अगनान् रघुनन्दना ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयपुरा. The beloved descendant of Raghu thus destroyed all the Rakshasas who had obstructed the sacrifices and was then worshipped by the sages there, just as Indra was worshipped after his conquest of the Asuras in the past. So रघुनंदन मतलब रघुकुल के प्रिय भगवान रामचंद्र जब इस प्रकार से सहत्वा राक्षसान सर्वान सर्वान राक्षसान हत्वा, सारे राक्षसों को, असुरों का जब वध कर दिए, यज्ञज्ञान, जो यज्ञ का अग्नान मतलब यज्ञ को नष्ट कर रहे थे, वो सारे राक्षसों का वध कर दिए रघुकुल के प्रिय भगवान रामचंद्र. ऋषि भी पूजित तत्र, उसके पश्चात सभी ऋषि मुनि बड़े आनंदित होकर के उनको पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं. उसी प्रकार से जैसे इंद्र जब असुरों के ऊपर विजय प्राप्त किए थे,
तो सभी देवतागण उनको पूजा किए थे। तो इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र का सब लोग धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए इस प्रकार से पूजा कर रहे हैं। तो हत्वा राक्षसान सर्वान, सर्वान राक्षसान हत्वा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके बाद अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनि निरीतिकादिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थम् इदमब्रवीत्। When the sacrifice was completed, the great sage Vishwamitra saw that all the directions were free from obstructions and spoke as follows to the descendant of Kakutstha. जब अथ यज्ञ समाप्त, तो इस प्रकार से जब भगवान सभी असुरों का वध कर दिए, राक्षसों का वध कर दिए, और यज्ञ समाप्ति, यज्ञ जो है बिना विघ्न के संपन्न हो गया, तो विश्वामित्र महामुनि, द ग्रेट सेज विश्वामित्र, निराकृत निरा निरीतिका दिशः दृष्ट्वा, निरीतिका दिशो दृष्ट्वा, saw that all the directions were free from obstructions, कि सभी ओर से जो है स्थान सिद्ध आश्रम अब जो है हर प्रकार के विघ्न से मुक्त हो चुका है। तो काकुत्स्थम, भगवान रामचंद्र को इस प्रकार से एड्रेस करते हैं, बोलते हैं। कृतार्थोऽस्मि महाबाहो, कृतं गुरुवचस्त्वया, सिद्धाश्रमं सत्यं कृतं राम महायशा, स श्रीरामं प्रशस्यैवं ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत्। कृतार्थोऽस्मि, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं रामचंद्र भगवान को। ओ माइटी आर्म्ड राम ऑफ ग्रेट फेम, कृतार्थोऽस्मि महाबाहो, ओ माइटी आर्म्ड राम, ओ परम शक्तिशाली भगवान राम, हम सब बहुत आभारी हैं आपके। कृतम गुरु वचस्त्वया, यू हैव कैरिड आउट द ऑर्डर ऑफ योर फादर, अपने पिता के आज्ञा का आपने पालन किया है। एंड सो आई एम ग्रेटफुल टू यू, इसलिए मैं आपके प्रति बड़ा ही आभारी हूँ। सिद्धाश्रमम सत्यम कृतम, यू हैव मेड द नेम सिद्धाश्रम ट्रू टू इट्स नेम, सिद्धाश्रम का नाम आपने सत्य स्थापित कर दिया है कि ये सिद्धाश्रम है। राम महायशा, ओ राम, हे यशस्वी राम, हैविंग ग्लोरिफाइड राम दस, विश्वामित्र began his evening संध्या वंदन ritual with राम and लक्ष्मण। सही रामम प्रशस्य एवं, इस प्रकार से रामचंद्र भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनका प्रशंसा करते हुए, प्रशस्य एवं, एवं मतलब इस प्रकार से, ताभ्याम उनके साथ, विथ राम और लक्ष्मण, ताभ्याम मतलब राम और लक्ष्मण के साथ, संध्याम उपागमत, अपनी संध्या वंदनम करना भगवान जो है विश्वामित्र मुनि प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से ये 30वां अध्याय संपन्न होता है, जिसमें भगवान रामचंद्र विश्वामित्र मुनि के यज्ञशाला को प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुबाहु, मारीच और अन्य असुरों को जो है डिफीट करके, हरा के। तो मारीच को बस छोड़ देते हैं, मारते नहीं, मारीच को दूर भेज देते हैं, बाकी सबको वध कर देते हैं भगवान रामचंद्र। तो इस प्रकार से यज्ञ का सुरक्षा करने के बाद यज्ञ शांतिपूर्वक कंप्लीट होता है, और उसके पश्चात अब विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी में लेके जाने वाले हैं। तो ये अध्याय हम लोग कल से चालू करें या